ना, जहां भी 2-4 महीने में कथा होगी ना, आपका एक पत्र इसी व्यासपीठ पर रखा हुआ मिलने वाला है, भरोसे उसके। और मध्य प्रदेश की तो ये भोपाल की कथा है, पर 19 तारीख से 25 जून तक खगड़िया बिहार में भी कथा का रसतत्व अपन 2 बजे से 5 बजे तक जो श्रवण करेंगे वो जीवन की सार्थकता देने वाला। सार्थकता करो भजन, शिव का कोई द्रोही नहीं। तारकासुर को माता पार्वती जी ने कह दिया, कार्तिकेय को सुनो षडानंद कार्तिकेय, अगर तारकासुर का वध करना है, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में शिव समाया हुआ है, हृदय में शिव है। और महाराज हृदय में अगर शंकर बैठा है तो कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव मंदिर में जाने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, शिव के शिखर का रोज दर्शन करने वाला, शंकर की चौखट के सामने से निकलने वाला और शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के स्मरण में डूबने वाला, इसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि इसका अगर मन दुखाया तो इसका बदला जिसका दिल दुखाया है वो नहीं रहेगा, उसके दिल में जो महादेव बैठा है बदला वो लेगा, बदला वो लेगा। शिव की भक्ति करने वाले का कभी दिल ना दुखाया जाए, कभी उसके लिए अपशब्द ना कहा। कहने वाले जो कहे कहने दो, बोलने वाले जो बोले बोलने दो। आपका कर्म भगवान शिव की भक्ति का गुणगान करना, स्मरण करना। शिव कथा कर रही है, शिव का स्मरण कर रहा है। तारकासुर सामने आया, षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण बाण चलाया। मां पार्वती जी नजदीक में खड़ी थी तारकासुर के, देख रही हैं माता पार्वती जी। तारकासुर का ध्यान मां जगत जननी जगदम्बा के चरणारविंद की ओर गया, माता पार्वती के चरणों की ओर ध्यान दिया। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं, जब हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, जब हम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो भगवान का ध्यान भी हमारी ओर आता है। जैसे एक प्रयास करो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, कहीं खड़े होके आवाज लगा देना, कमला, ओ कमला। जितनी कमला बैठी होगी ना वो पलट के जरूर देखेगी। राम, ओ राम, जितने राम बैठे होंगे वो पलट कर जरूर देखेंगे, पलट कर देखेंगे। उसी तरह हम जब भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब हम कहते हैं, भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब होता है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, नमन करते हैं। प्रणाम करते हैं, नमन। जब हम बार बार देवाधिदेव महादेव को पुकारते हैं, जब हम बार बार भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, जब हम बार बार भगवान शिव का नाम लेकर पुकारते हैं, वो बैठा हुआ देखता जरूर, दृष्टि पड़ती जरूर है। और ध्यान देना, माता, पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा, इनकी
दृष्टि में रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी, कभी खड्डे में नहीं जाएगी। माता पिता गुरु शिक्षक और परमात्मा की दृष्टि में अगर रहोगे तो भटकोगे नहीं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त रहेगा, तुम्हारा मार्ग सहज। आप जब जब पुकारते हो एक बार दिल से आप सब बैठकर भाव से फिर पुकारो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सर्व दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। तारकासुर माँ पार्वती जी को देख रहे हैं, उनके चरणारविंद देख रहे हैं, माँ जगतजननी के चेहरे पर मुस्कान है। सदानंद कार्तिकेय को माँ ने इशारा करा, मारो इस तारकासुर को, पर हृदय में नहीं, बाण छोड़ा गया, तारकासुर के प्राण चले गए। शंकर भगवान तारकासुर के जाने पर शंकर भगवान ने गंगा जल की धार तारकासुर के ऊपर चढ़ाई। स्वयं शिव ने, शिव की आराधना में लीन रहता है। समय मिले, जीवन मिले, मनुष्य की देह मिली है, शंकर भगवान की ना कभी निंदा करना, ना शंकर भगवान की कभी निंदा सुनना। शंकर का कोई गुणगान करने वाला मिले, शंकर का कोई भजन करने वाला मिले, शंकर की भक्ति में कोई डुबाने वाला मिले तो उसकी भी निंदा ना सुनना, ना करना। बन सके शिव का गुणगान करना, बन सके कोई कष्ट में हो तो एक बार जरूर कह देना कि अगर ज्यादा तकलीफ है कहीं मत जाओ, किसी बाबा जोगी के चक्कर में मत पड़ना, आड़े टेढ़े के चक्कर में मत पड़ना। कोई तुमसे कह दे मैं चुटकी भर में तुम्हारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना वो खुद ही अंदर से बहुत दुखी है, दूसरे का दुख क्या मिटाएगा। दुख तो मेरा महादेव उसके ऊपर जल चढ़ाने से मिटा। किसी के चक्कर में कोई कहे तुमसे, कितना ही कहे, नहीं। कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म करते करते शिव की आराधना, कर्म करते करते भगवान शंकर की आराधना में डूब जाओ। आज कर्म नहीं करें, ये आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी के इतने सारे कार्यकर्ता जो उनके साथ के हैं, ये मेहनत नहीं करें, कर्म नहीं करें,
तो इतना बड़ा आयोजन हो सकता है क्या? ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का बल है जो इतना कार्यक्रम को सफलता की ओर जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है और इनकी मेहनत लगन आज की नहीं, जब से कथा ली तब से निरंतर थोड़ा 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 मेहनत का कर्म चल, मेहनत ही लगन का भाव। और ये आप ही की तो लगन है, आप ही की तो मेहनत है, जो इतनी लाखों की संख्या में आप लोग पधारे हो ना, ये आपकी मेहनत का फल, मेहनत है। और पसीना उसके दरवाजे पर जाने में लगाया है तुमने, पसीना उसके कथा सुनने जाने में बहाया है तुमने, तो वो तुम्हारे पसीने को खाली नहीं जाने देगा, वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, खाली नहीं जाने देगा। तारकासुर चले गए, समाप्त। और तारकासुर गया, प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव करा। शिव जी से प्रार्थना करने की जगह ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों भाई के प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे, हाँ आप और कोई वर मांग लो। तीनों भाइयों ने वर मांगा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष ने वर मांगा, अगर हम मरे तो एक साथ मरे। और 3 अलग अलग पुरी का निर्माण करवाया, 3 अलग अलग नगर बसाए जहां के राजा बनकर विराजमान हुए। 3 पुरी का निर्माण हुआ जहां पर विराजित हुए। भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिव जी पशुपति नाथ बन गए, देवताओं को पशु बना लिया, सबको लेकर दौड़े और सबको एक जगह पर इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित हुए, तीनों का संहार करा। शंकर भगवान पर कमलाक्ष की, तारकाक्ष, विदुम्माली ने हर्षे का प्रहार करा, शिव जी का शीश कटा, नेपाल में गिरा। धड़ केदारेश्वर महादेव बन गया, जो शीश नेपाल में गिरा वो डोलेश्वर पशुपतिनाथ बन गया। भगवान शंकर का एक नाम प्रसिद्ध हो गया, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ भगवान का नाम पड़ा। भगवान शिव की पशुपति व्रत का विधान और महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी पर चढ़ाए गए पुष्प का विधान का स्मरण कल की कथा में करेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, जोरदार ताली बजाएं, भगवान गणेश जी पधार रहे हैं। भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। हर हर बड़े भाव के साथ में आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर है। 2 दिन की कथा और रही है। बड़े भाव के साथ आनंद के साथ श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को आनंदित करिए। हर हर। जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी लोग लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। सत्संग से और शमशान से कभी कोई निमंत्रण नहीं आता। ना सत्संग से कोई निमंत्रण आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा। सत्संग में भी बिना बुलाए जाना पड़ेगा और शमशान में भी बिना निमंत्रण के जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह, सत्संग में से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा, आपको दोनों जगह जाना। सत्संग में भी बिना बुलाए जाइए, कोई वीआईपी बनकर नहीं, कोई बहुत करोड़पति बनकर नहीं, कोई धनपति बनकर नहीं, कोई बेबहुपति बनकर नहीं।
शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने भी वैभवपति हैं, आपके पास में कितना भी धन हो, पर आप कथा में जब जाना तो मेरे शंकर भगवान जैसे जाना। कुंभज ऋषि के यहाँ मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा में पहुंचे। कुंभज बाबा के चरणों में शंकर भगवान ने नमन करा। सती मैया से भोलेनाथ जी ने कहा कि ये कुंभज ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया प्रणाम करने में पीछे हटी। सती मैया थोड़ा सा प्रणाम करने में पीछे हट गई। कारण क्या था? धनवान, बहुत बहुत ध्यान देना, सोमती अमावस्या के दिन की कथा है, श्रावण के महीने की कथा है, सोमवार की कथा है और त्याग शिव महापुराण की कथा जो अलवर में चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। समय आप अपने अपने घर से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो, 500, 700, 1000 रुपये खर्च कर पहुँचे हो, 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो। इस कथा को एक अंश मात्र भी छूटने मत दे। तुम्हारा पड़ोस में अगर कोई खड़े होकर भी बात कर रहा हो तो उसके चरण पकड़ लेना कि मौन हो जा। कथा के लिए हम 3 घंटे आए हैं, उसको सुन लेने दे। बाकी का तुम्हें जब तक बोलना है फिर बोलते रहना, स्मरण कर। शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अगस्त बाबा के यहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम करा भोलेनाथ जी ने, और सती मैया से कहा कि तुम भी अगस्त ऋषि को प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा, क्योंकि ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ कई बार आकर बैठते थे। ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ जब चाहे जब आ जाते थे, बैठ जाते थे, स्मरण होता था, बातचीत होती थी, मिलते थे, जुलते थे, आते थे, जाते। क्योंकि दक्ष प्रजापति है, मतलब उसकी अवधि, उसका पद बहुत ऊंचा पद है। जैसे अपने यहाँ पर एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक पद होता है मुख्यमंत्री का, एक पद होता है अध्यक्ष का, एक पद होता है विधायक का, एक पद होता है पार्षद का, एक पद होता है सचिव का। ऐसे पदों की श्रृंखला में देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर दक्ष प्रजापति को बिठा कर रखा। अब इतने बड़े पद वाले की बेटी माता सती, जिसके यहाँ करोड़ों की संपदा हो, करोड़ों का वैभव, और उसकी बेटी माता सती आज कुंभज बाबा के यहाँ पहुंची और शंकर भगवान ने प्रणाम करा, पर सती मैया प्रणाम नहीं करी। कारण केवल इतना था, सती मैया को लगा ये कुंभज ऋषि तो मेरे यहाँ आते रहते थे, ये कुंभज ऋषि से तो मैं बात करती रहती थी, ये कुंभज ऋषि तो मेरे पिता के घर में आ जाते थे, बैठते थे, बात होती थी, सब कुछ। यहाँ मेरे पिता की सभा में ये बैठते थे और बातचीत होती थी। एक विधायक तुम्हारा दोस्त है, एक इंजीनियर तुम्हारा दोस्त है, एक कलेक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक एसपी तुम्हारा दोस्त है, एक डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम्हारा दोस्त है, मना नहीं। घर पर मिलोगे तो दोस्त जैसे मिलना, पर अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठा है तो पहले उस कुर्सी का अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। जज की कुर्सी पर कोई बैठा है, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त है, घर पर मिलोगे तो जज जैसे मिलो। वकील तुम्हारा दोस्त है, वकील से मिलो, पर दोस्त जैसे घर पर मिलो। पर जिस समय अदालत में मिलो, जिस समय थाने में मिलो, जिस समय कहीं पर अगर आप मिल रहे हो, उस समय पर वकील भले कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, डॉक्टर कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, पीआई कोई भी तुम्हारा दोस्त हो,
पर जब वो अपने औहदे पर ना हो, जब वो अपनी कुर्सी पर ना हो, जब अपने पद पर ना हो और तुम्हारे घर पर किसी पार्टी में किसी स्थान पर मिल रहा है तो तुम दोस्त जैसे मिलो, पर जब वो औहदे पर रहे, सम्मानीय पद पर रहे, उस समय पर तुम उसका आदर, सम्मान और सत्कार करते रहो। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। सती मैया ने इस नियम को नहीं माना। माता सती ने दक्ष प्रजापति की सभा में बैठते थे कुंभज बाबा, तो माता सती के मन में यह आ गया कि ये तो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, बैठ कर चले जाते थे, बातचीत कर कर चले जाते थे। तो सती माता ने प्रणाम नहीं कर, शिवजी ने प्रणाम कर। फिर भोलेनाथ जी ने जब बार बार माता सती से कहा कि ये अगस्त ऋषि, ये कुंभज ऋषि हैं, प्रणाम करो, तब माता सती ने प्रणाम करा। बहुत अंतर है महाराज धनवान में और कुलवान में, अंतर हो जाता है। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं। कार देखकर कभी अपने घर की बहू मत लाना। कार देखकर बहू को लेकर मत आना। अगर घर में बहू को लेकर आना तो संस्कार देखकर लेकर आना कि ये संस्कारवान है कि नहीं है, ये आदर करेगी कि नहीं करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी, सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। कार देखकर ना लाइए, संस्कार देखकर। धनवान और गुणवान दोनों में अंतर होता है। धनवान जो होता है वो झुकने को तैयार नहीं होता, और गुणवान जो होता है वो एक बार अगर किसी ने कह दिया कि प्रणाम कर लो, एक बार किसी ने कह दिया नमन कर लो, एक बार किसी ने कह दिया कि आदर कर लो, तो वो आदर कर लेता है। गुणवान गुणवान होता है, धनवान धनवान होता है। पीले कम कर दो। धनवान धनवान होता है और गुणवान गुणवान। एक आदर का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।